हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है, लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूं। तो सीयूईटी का अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपने भरा हुआ है तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या ये सेम है जो हमने बोर्ड एग्जाम में किया था या कुछ डिफरेंट भी है, तो इस वीडियो में हर एक बात करने वाला हूं। लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीयूईटी के अपडेट्स मिस कर दोगे, तो सब्सक्राइब करके जाना और दो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आने वाला है अप्लाइड मैथ्स या मैथ्स के सिलेबस में। अब ये जो पेपर होता है सीयूटी यूजी का, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स साथ में होता है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको सेक्शन A1 मिलता है, B1 मिलता है और B2 मिलता है। सो A1 इज कंपलसरी फॉर एवरीवन, चाहे आप अप्लाइड मैथ्स के हो, चाहे आप कोर मैथ्स के हो, इट डजंट मैटर। तो सेक्शन A1 में हमें मैट्रिसेस पढ़ना है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही बेसिक सा है। मैट्रिक्स अलजेब्रा पे आता है, कैलकुलस पे आता है। अब कैलकुलस में भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमा, अब तुम देख रहे हो बस इतना ही है। इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट सिंपल फंक्शंस का, इवैल्यूएशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एज द एरिया अंडर द कर्व। तो ये भी बहुत ही सिंपल है जो आपने क्लास 12th में किया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री पूछेंगे और सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल प्रोबेबिलिटी। बताओ भाई, ये अगर आपके पास 10 ब्लू बॉल्स 12 रेड बॉल्स हैं तो ब्लू बॉल निकालने के चांसेस क्या होंगे अगर आप 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हो, व्हाटएवर। दो सिंपल सी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना यहां पे भी पूछा जाएगा। तो A1 इज सेम फॉर बोथ कोर एंड अप्लाइड। चेंजेस होते हैं यहां से। सेक्शन B1 ये आपको नहीं करना है। आपकी जब सीबीटी पेपर होता है A1 सबको करना है, लेकिन B1 को स्किप करके तुमको B2 करना है अप्लाइड मैथ्स का। तो यू कैन स्किप दिस B1, तो इस B1 को हमें छोड़ देना है, फिर B2 पे आना है। सो B2 यानी कि तुम्हारा अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में क्या है। सबसे पहले बात करेंगे नंबर क्वांटिफिकेशन। इसके अंदर आपको सिर्फ मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर बताना है। अप्लाई अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग मॉड्यूलर अरिथमेटिक रूल, वही जो पावर वाला हमने क्लास 12 में किया, एकदम सेम, कुछ डिफरेंट नहीं है। कांग्रेस मॉडुलो, कैसे कांग्रेस मॉडुलो डिफाइन होता है, एलिगेशन मिक्सचर, एवरी सिंपल थिंग जो हमने करी थी एग्जैक्टली एज इट इज। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस होंगे, पाइप्स एंड सिस्टम्स के होंगे, रेसेस एंड गेम्स के होंगे और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के होंगे। तो डिफरेंस क्या है, जब सेम ही है सब कुछ तो सर जो 12th में पढ़ा था वही पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन यहीं पे आप फेल हो जाओगे। क्यों बेटा? क्योंकि 12th में आपके पास 3 घंटे थे, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के। यहां है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता, क्वेश्चन को कैसे देखना है वो नहीं पता, तो आप बस सॉल्व करते रह जाओगे। 5-20 क्वेश्चन कर पाओगे, पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। सो हमको बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से इसको सेक्शन को अप्रोच करना है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। फिर अलजेब्रा में जब हम आएंगे तो मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन करेंगे, क्या होता है इक्वालिटी, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट का और जो प्रॉपर्टीज मिसिंग थी वो यहां पे इंक्लूड हो जाएंगी। तो हर एक चीज हमको ध्यान से पढ़ना है। देखो, यूज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये रिमूव था, ये 12th में नहीं था, लेकिन यहां पे बोलेंगे। तो अब आ गया तो तुम क्या करोगे, तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सॉल्विंग होमोजेनियस, चलो वो तो इजी है, लेकिन यहां पे कैलकुलस में देखते हैं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। सो कैलकुलस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जैक्टली जो हमारे पास 12th में था वही है। पैरामेट्रिक और इंप्लिसिट फंक्शन, इजी इजी, सब कुछ यहाँ पे इजी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी इजी है। पॉइंट्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और सॉल्व अप्लाइड प्रॉब्लम्स। यहां पे आ गया अप्लाइड प्रॉब्लम्स। तुम्हारे 12th में सिर्फ कॉस्ट रेवेन्यू पे था, यहां पे तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या नया है, नीचे आते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसको हमें अच्छे से करना ही करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें सिर्फ नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें नहीं आएंगे, अच्छी बात है। और एप्लीकेशन में आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस हमने किया था। अब कैसे इसके एमसीक्यूज बनेंगे वो तुमने नहीं किया है, तो एमसीक्यूज के लिए तैयारी यहीं होगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अप्लाई द डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, बढ़िया। रिकॉग्नाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द ऑर्डर डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इजी सवाल आएंगे। यहां पे आते हैं अब, वेरीफाई द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, समथिंग न्यू। फिर आएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, ये तुमने किया हुआ है, मीन, वेरिएंस, एवरीथिंग यू नो, बर्नौलीज ट्रायल्स, ठीक है, हमने ये सब किया हुआ है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात है, एमसीक्यू कितनी जल्दी सॉल्व कैसे होगा वो तुम्हें पता करना है, वो तुमको सीखना है। तुम्हें कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। कैसे करेंगे, विल अंडरस्टैंड। फिर टाइम बेस्ड डेटा में टाइम सीरीज, टाइम सीरीज पे कैसे, अब जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं
तुम्हारे लिए सरदर्द है। क्यों है? क्योंकि तुमको सब पढ़ना पड़ेगा फिर से। थ्योरी तो छोड़ के गए थे, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। सो सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कैसे मेजर करते हैं, एवरीथिंग। फिर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब दिस इज द गोल्ड माइन। यहीं पे तुम या तो मेक होगे या ब्रेक होगे। पॉपुलेशन एंड सैंपल, यू नो, चलो जितनी भी बात है, ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यूजिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कैसे सैंपल बनाने, सब चीजें पूछी जा सकती हैं। पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, एवरी सिंगल थिंग। सीएलटी के बारे में पूछेंगे, रिलेशनशिप क्या होती है पॉपुलेशन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी पूछेंगे। टी टेस्ट खाली स्मॉल ग्रुप सैंपल क्या है, हाइपोथेसिस, नल एंड ऑल्टरनेट, चलो ये तो ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। टी टेस्ट है, जेड टेस्ट इसमें भी इन्होंने नहीं दिया। यहां पे आते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में। परपेचुइटी सिंकिंग फंड्स तुमने किया था, ईएमआई तुमने किया है, लेकिन एमसीक्यू में ईएमआई कैसे इतनी जल्दी सॉल्व होगा? टाइम है बहुत कम, हमें सॉल्व करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे? टेंशन ना लो, मैं बता दूंगा। वेरियस मेथड्स लिखा है, रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं मेजर किया, अमोर्टाइजेशन नहीं मेंशन किया, लेकिन कुछ भी आ सकता है। ये चैप्टर हट गया था आपके इससे, बोर्ड से, लेकिन यहां पे इसने मारी है वापस से एंट्री, रिटर्न्स का क्वेश्चन आएगा, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। इसी पे बोर्ड में बवाल हुआ है ना भाई, नंबर नहीं आ रहे, फालतू सवाल दे दिया। सीएजीआर का क्वेश्चन पक्का आएगा, इस पे तो तुम्हें फ्री के नंबर मिलेंगे, आसान क्वेश्चन होता है। फिर आते हैं यहां पे हम लोग लीनियर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेथड आएगा जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, सबसे आसान सवाल इसी पे मिलेगा। उसके बाद बॉन्ड्स, यू नो, वेरी वेरी इजी, बॉन्ड्स में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एवरी सिंगल थिंग। वाईटीएम पे क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशनशिप ऑफ वाईटीएम यील्ड पे, तो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, थ्योरी पे कैसे आपको जज करना है, ये सब अगर तुमको सीखना है तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, भूलना नहीं। फिर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, दैट इज द लास्ट यूनिट। अब इसमें जो आपने क्लास 12th में पढ़ा था वो एग्जैक्टली वही है, लेकिन अगेन एमसीक्यू में दिमाग कैसे जल्दी चलाएं वो अगर तुमको सीखना है तो यहां पे बने रहो। कैसे बने रहना भाई? यूट्यूब पे आएगा, बिल्कुल आएगा, यूट्यूब पे भी मैं आपके लिए बना रहूंगा, लेकिन इस बार मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लेकर आऊंगा जिसकी अनाउंसमेंट मैं जल्द से जल्द आपके साथ करूंगा, और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स का नहीं, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंट्स, एवरी सिंगल थिंग कमिंग सून। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।